दोस्तों आप देख रहे हैं डीजे टीवी स्मार्ट और मैं हूं आपका दोस्त डी एस जस्सल। तो आज बात करते हैं बिग बॉस शनि का बार। शनिवार में क्या हुआ सब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन शालीन के बर्ताव पर सलमान का गुस्सा फूटा है। ये इस तरह का प्रोमो हमें देखने को मिला है। दोस्तों हम आपसे बात करना चाहते हैं कि बिग बॉस के अंदर अब की बार अजीब गरीब बातें होती हैं, अजीबो गरीब। पता ही नहीं चलता कि बिग बॉस सलमान खान हैं या बिग बॉस आंख है, या कभी कभी तो लगता है शालीन भनोट ही बिग बॉस हैं। इस थर्सडे को जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंसर रूम में जाके और बिग बॉस के साथ में बदतमीजी की है, ओ हो, यानी आप कैमरे में हो, ऑफलाइन हो, ये हो वो हो, मिनिमम गारंटी है, फलानी गारंटी है, दिमकानी गारंटी है, यानी पता नहीं क्या क्या बातें की उन्होंने। इस बात को लेके सलमान खान बहुत ज़्यादा गुस्से हुए हैं शालीन भनोट पे। शालीन भनोट को टीना के लिए जो उन्होंने कहा था कि एक गया तो दूसरे के साथ चिपक जाती है, बोला मैंने एक लाइन बोली थी, इसने मेरी एक्स वाइफ के बारे में बोल दिया। सलमान खान ने कहा कि मैं आपको भी जानता हूँ और आपकी एक्स वाइफ को भी जानता हूँ, और आपने जो एक लाइन बोली है ना, ये एक लाइन आपकी जो, ये किसी के करेक्टर पे जाती है सीधी की सीधी। आप होते कौन है इस तरह की बात करने वाले। लेकिन साथ साथ में शालीन जो है वो एक सन की टाइप मूर्खों की तरह बात करते हुए, न जाने किस तरह का बर्ताव करते हुए नज़र आते हैं। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे सब कुछ मुझे ही आता है, मैं सबसे ज़्यादा सुपर पावर हूँ और मुझसे ज़्यादा किसी को नॉलेज है ही नहीं है। तो शालीन बोनवुड की आज जो अभी एपिसोड आएगा संडे को, आज उसमें देखना बड़ी तगड़ी क्लास लगेगी। और उसके बाद में फिर चुपचाप बैठे सुनते हुए नज़र आए हैं, हाथ जोड़ के बैठ गए हैं जब सलमान खान ने उनको खूब गुस्से में डांटा है। तो साथ साथ में टीना को भी सलमान खान ने बहुत कुछ कहा कि 15 हफ्ते तक आपने जो फेक एक जो अपना नाटक चलाया था, उसको आपने प्रियंका के आगे सब कुछ उगल दिया, है ना। आप किस तरह से प्लानिंग करके आए थे, क्या प्लॉटिंग कर रहे थे आप लोग, सारे का सारा आपने बता दिया। आपने यहाँ तक बोला प्रियंका से कि मेरे से ऐसी ऐसी बातें मांगी गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझसे मांगी गई हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो सलमान खान ने कहा कि ये बातें अभी क्यों आ रही हैं, 15 हफ्ते से आप क्यों उसको दबा के बैठी थी। आप समझते क्या हो, जनता मूर्ख है क्या। जनता आपके 150 कैमरों से सब कुछ देखती है आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो सलीन भनोट और टीना को शनिवार को खूब सुनाया गया, खूब सुनाया गया। उसके बाद में टीना फूट फूट कर, यहाँ तक कि यूँ मैं बोलूँ तो दहाड़े मार के रोती हुई नज़र आई हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे का सारा जो एपिसोड है शालीन भनोट और टीना दत्ता के ऊपर ही घूमता हुआ नज़र आ रहा था। टीना दत्ता रोते रोते उठ के जो अंदर चली गई थी, प्रियंका भी उनके साथ चली गई थी। और शालीन भनोट भी देखो, इनकी बेशर्मी की हद उतर गई, बोला मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ प्रियंका ने इनको कहा कि आपको शर्म नहीं आती है, इसकी हालत है क्या अभी बात करने की, लेकिन फिर भी आप इनसे बात करना चाहते हो। बोला नहीं, मैं इनको बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मतलब प्रियंका ने उसको काफ़ी हद तक डांटा है। लेकिन शालीन भनोट तो आप जानते हैं कि किस तरह की बातें करते हैं। इसके साथ साथ आज एक प्रोमो और आया है जिसमें निमृत, शिव और सुम्बुल को लेके एक बड़ा झगड़ा नज़र आ गया है। क्योंकि सलमान खान ने बोल दिया था कि अभी जो इविक्शन होना है वो वोटों के आधार पे नहीं, आप लोग खुद ही तय करेंगे। तो निमृत को क्योंकि सौंदर्य ने बचाया था, तो निमृत तो चाहती नहीं थी कि सौंदर्य निकले। लेकिन यहाँ पे शिव ने बड़े भाई का रोल अदा किया, सुंबल को बचाने की ठान ली। तो निमृत ने कहा ठीक है, अब आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो शिव कहता रहा बार बार कि आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अंत में फिर उसने पता नहीं क्या हाथ में था, उसको पटकते हुए बोला ठीक है तो मैं सुंबल को ही बचाऊंगा। तो इस तरह से उनकी दोस्ती शायद टूट गई है। वो आज अपने को एपिसोड में संडे को नज़र आएगी और सुंबल को उन्होंने बचा लिया है।
और या कहीं ना कहीं प्रियंका और शिव जो है इसमें एक पॉइंट पे थे, खड़े थे कि वो दोनों के दोनों सुंबल को बचाना चाहते थे। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया में एक बड़ा अच्छा शिव के लिए संदेश गया कि बड़े भाई का उन्होंने रोल अदा किया है, अपनी दोस्ती को कुर्बान कर दिया है, सुंबल को बचा दिया। लेकिन सुंबल तो वैसे भी वोटों के आधार पे तो सबसे ऊपर थी वो, सौंदर्या तो वैसे भी जाने वाली थी। तो हमारे पास जो अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं, अब ये अपुष्ट खबरें, हमें पता नहीं चल रहा कुछ कि सौंदर्या घर से इविक्ट हुई हैं, और इविक्ट होने के बाद में उनको सीक्रेट रूम में रखा गया है। क्योंकि ये सोर्स से खबरें आती हैं, कई बार झूठ भी हो जाती हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि सौंदर्या एविक्ट हो गई हैं, लेकिन वो वोटों से भी हो रही थी। और इसमें प्रियंका और शिव एक तरफ हो गए हैं। निम्रत को कहीं ना कहीं इसमें झटका लग गया है, दोनों की दोस्ती इनकी टूट गई है, और सुंबल को शिव ने बचा दिया है। तो ये मोटी मोटी बातें हमने आपको बताई हैं। अब आपको थोड़ी ये बातें और बता दें, ऑर्मैक्स जो इनके बारे में बताता है सभी कंटेस्टेंट के बारे में, तो सबसे ऊपर जो चल रहे हैं ऑर्मैक्स के हिसाब से टॉप 5 में सबसे MC स्टैन चल रहे हैं, 2 नंबर पर प्रियंका चल रही हैं, 3 पे शिव ठाकरे चल रहे हैं, 4 पे सुंबुल चल रही है, और 5 पे टीना दत्ता चल रही है। तो ये टॉप 5 इनके चल रहे हैं। अब साथ साथ में एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो कंटेस्टेंट हैं इनमें से 5 कंटेस्टेंट जो हैं इनके पास कितनी संपत्ति जो हमें पता चली है सोर्स से, वो भी हमको बता दें आपको। 5वें नंबर पे शालीन भनोट हैं जिनके पास लगभग 16 करोड़ की संपत्ति है, और 2 नंबर पे MC स्टैन आते हैं जिनके पास में लगभग 24 करोड़ की संपत्ति है। तीसरे नंबर पे आती है श्रीजीता आती हैं जिनके पास लगभग 32 करोड़ की संपत्ति है। चौथे नंबर पे शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन 5वें नंबर पे साजिद खान आते हैं। साजिद खान के पास है 40 करोड़ की संपत्ति, और टीना दत्ता के पास में 65 करोड़ की संपत्ति है। तो ये हमारे पास हमें पता चला है। देखते हैं बाकी। ऑर्मैक्स में MC स्टैन को अभी भी ऊपर में लिया हुआ है। शालीन ने बड़े भाई शिव ठाकुर ने बड़े भाई का रोल अदा कर ही दिया है। शालीन और टीना की खूब क्लास लगी है। आज देखते हैं संडे के एपिसोड में क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक रिपोर्टें जो आई हैं वो हमने आपसे शालीन शेयर कर ली हैं। तो शालीन के बर्ताव पर हमें भी लगता है कि कोई क्लास उनकी होनी चाहिए थी, वो क्लास ली गई है। क्योंकि हमने देखा है कि शालीन अपने आप को सुपर बॉस समझते हैं। आप किसी के घर में गए हो तो आप वहाँ पे अपनी शर्तें नहीं लगवा सकते, क्योंकि आपका एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप अंदर जाते हैं, वहीं जाके आपको सारा काम करना होता है, उसी तरीके से काम करना होता है। लेकिन आप एक मिनट मिनट के बाद में बदलते रहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि आपसे तेज कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना। तो टीना दत्ता को भी सलमान खान ने खूब सुनाया है। टीना दत्ता खूब रोई है, और प्रियंका ने उसको संभालने की कोशिश की है। टीना दत्ता ये कहती हुई भी नज़र आई है लास्ट एपिसोड में कि मेरे को घर जाना है, मेरे सारा काम मेरे पे ही क्यों फूट जाता है आके, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं दुखी हो गई हूँ, मैं इस शो में नहीं रहना चाहती हूँ। हालांकि उस घर छोड़ के वो नहीं गई हैं। घर एविक्शन तो सौंदर्या शर्मा का ही हुआ है, और वो भी घर वालों ने किया है, और घर वालों ने, जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसको एक सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। क्योंकि जितने भी 9 कंस्टेंटेंट बचे हैं ये सारे के सारे TRP खूब दे रहे हैं, वरना तो इतनी बातें कौन सुनता है। क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं बिग बॉस का जो शो है बहुत अच्छा जा रहा है। इसलिए ये एपिसोड शनिवार का तो टीना दत्ता के नाम गया है, और अगला एपिसोड जो है वो शालीन के साथ जाएगा। आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम बताइएगा। धन्यवाद।